नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी भाई ध्यान दें। हम बात कर रहे हैं 60,244 पदों वाली भर्ती की। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। आज मैं बात करने वाला हूं इसमें समान अंक पर कितने स्टूडेंट हैं और कितने आपके डीवीपीएसटी और रनिंग के लिए कितने एक्स्ट्रा स्टूडेंट हैं, और वो भी एकदम फैक्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरी सारी चीज। देखिए, पहले तो ये देखिए डीवीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ थी वो कितनी लगी। डीवीपीएसटी की ये कट ऑफ है, आपको पता ही होगा। ये देखिएगा, यूआर वाली कितनी लगी, 214 पे लगी थी, और ईडब्ल्यूएस की इतनी, और ओबीसी की 198.9, और एससी वालों की 178 और एसटी वालों की इतनी। ठीक है, चलिए, ये आपका जो स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं और ये महिलाओं की ये है। ठीक है, अब फिलहाल इसके बाद में इसके नीचे ही एक पॉइंट लिखा हुआ था। इस पॉइंट को आपने नहीं पढ़ा हो तो एक बार ढंग से पढ़ो जरा इसको। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये पॉइंट, इसी पॉइंट में जो भी कुछ है कि ये आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 10 पालियों में आयोजित किए जाने के कारण नियमावली के प्रावधानों एवं विभक्ति में उल्लिखित प्रक्रिया के क्रम में प्राप्तांकों का प्रसामान्यकरण, यानी कि ये हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन करते हुए श्रेष्ठता और उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्तियों के पदों पर 2.5 गुना, देखिए ध्यान से समझो, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए 2.5 गुना कुल 1,74,316 अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा यानी डीवीपीएसटी के लिए आहूत किया जा रहा है। यानी कि जितनी आपकी विज्ञप्तियां में जो थी, ठीक है, जो भी आपका विज्ञापन निकला था कि इतनी नोटिफिकेशन में जितनी वैकेंसी थी उसके 2.5 गुना अनुसार, यानी कि श्रेणीवार जितने भी, जैसे महिलाओं के कितने पद हैं उसमें 2.5 गुना, इस तरीके से। तो आपको देखो, नॉर्मली मैं आपको एक चीज बताऊं, ये देखेंगे आप कि 60,244 पद थे टोटल। अब इसमें 2.5 गुना कर दिया जाए तो बैठते हैं 1,50,610। 60,000 का 2.5 गुना कर रहे हैं तो, लेकिन इन्होंने डीपीएसटी में कितने लिए हैं, इतने लिए 1,74,316। तो इस ये एक्स्ट्रा क्यों हुए, जब ये तो 2.5 गुने से ज्यादा है, तो ये ज्यादा कैसे आए? ज्यादा के लिए इन्होंने और कुछ लिखा है। ज्यादा के लिए क्या लिखा है, देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा है इसमें। समान कट ऑफ, देखिएगा इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें क्या है कि समान कट ऑफ अंक, समान कट ऑफ अंक पाने वाले, यानी कि जो भी ये कट ऑफ है इस पर जितने भी, जैसे 214 पे जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी 4 लोगों के 214 नंबर हैं, तो उन चारों को इसमें लिया गया है। यानी समान अंकों वाले सभी विद्यार्थियों को, यानी सभी कैंडिडेट को, सभी अभ्यर्थियों को यहां में सम्मिलित किया गया है। विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा के लिए जो कट ऑफ है वो आपको बताई दिया मैंने ऊपर। ठीक है, तो यहां से ये जो चीज है, इस चीज को आप ढंग से पढ़ोगे तो इसमें मतलब क्या है कि वैसे तो उन्होंने 2.5 गुना बुलाए हैं, लेकिन उसके साथ में ये जो कट ऑफ पर जितने भी अंक हैं, यानी कट ऑफ पर जितने भी अंक, जैसे 214 है तो 214 पर जितने भी यूआर में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी को उसमें समावेशित किया है। ठीक है, तो अब यदि मैं इस चीज को आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा, 60,244 का यदि एग्जैक्टली 2.5 गुना निकालें तो 1.5 लाख बैठ रहा है। इन्होंने कितना लिया है, 1,74,000 लिया है। यदि इसको घटा दूं तो ये 23,706, तो वो स्टूडेंट है जो समान कट ऑफ अंक पर है। ठीक है, देखिए ये इनकी ही बात में ये दे रखा है ना यहाँ पे। यदि इसको बहुत गंभीरता से इसको पढ़ोगे, बहुत ही ध्यान से, तो आपको सारी चीज यहाँ पे मिलेगी। नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, कट ऑफ पे अभी भी यू पुलिस की वेबसाइट पर है। ठीक है, ये देखिए 1,74,316 अभ्यर्थियों को लिया गया है श्रेणीवार। देखिए जो आरक्षण के जो श्रेणीवार हैं, श्रेणीवार जैसे कि आपके पुरुषों के इतने पद हैं, एससी के इतने पद हैं, सभी श्रेणियों में 2.5 गुना लिया है। और 2.5 गुना में भी वो लोग सम्मिलित हैं जिनके समान कट ऑफ अंक हैं, तब जाके इतना हुआ है। तो यदि पद हमारे पास इतने हैं टोटल, इसका 2.5 गुना टोटल करा जाए तो इतने होने चाहिए, लेकिन इनने 1,74,000 लिए हैं। तो ये जो है बिल्कुल समान अंक, जिनके एग्जैक्टली समान है वो वाले इतने हैं। तो आप ये लगा के चलो। अब देखिए मैं आपको पूरी बात बताता हूं। आप देखिएगा कि 60,244 में से 20% महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो 20%, 60,244 का 20% निकालें तो 12,049 पद तो महिलाओं के हो गए। बाकी के ये पद, वैसे तो अभी और भी आरक्षण है, जैसे ये जो है आपका क्षैतिज आरक्षण, जैसे स्वतंत्रता संघ सेनानी वाले हो गए, और आपका भूतपूर्व सैनिक हो गए ये। ठीक है, तो ये 5% और 2% और 20% महिलाओं का, तो ये अलग है। तो ये मैं अलग निकाल दे रहा हूँ। वैसे अभी फिलहाल ऐसे समझ लो कि ये महिलाओं के निकल गए, तो बाकी ये पुरुषों के बचे। ठीक है, अब ये जो पुरुषों के जो पद हैं इसके अनुसार 2.5 गुना लिया जाए तो इतने आने चाहिए, और महिलाओं के 2.5 गुना लिए जाने चाहिए तो इतने आने चाहिए। ठीक है, ये 23,000 तो बिल्कुल वो है, ये मेडिकल दें ना दें, ठीक है, फिजिकल सॉरी मेडिकल नहीं, डीवीपीएसटी करें ना करवाएं, उसमें आए, आपका रनिंग में आए ना आए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भैया मेरिट यदि हल्का सा भी ऊपर जाएगी, पॉइंटों में भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगी, तो ये तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये समान अंक पर है। ठीक है,
इसका मतलब सीधी-सीधी बात है समान अंक वाले बाहर हो जाएँगे, तो ये तो पूरे-पूरे वैसे ही बाहर हो गए, ठीक है? अब देखा जाए तो देखिए महिलाओं के इतने इतने कैंडिडेट और पुरुषों के इतने, ठीक है? अब आप इधर आ जाओ, जो जो रनिंग के लिए जो बुलाए हैं, रनिंग के लिए आपको पता है कि ये एक शेड्यूल जारी किया था कि इस 12 सेंटर बनाए थे, अलीगढ़, फतेहपुर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ इस तरीके से, ठीक है? आपको ये भी पता है कि ये 14 दिन रनिंग चलनी थी और यदि कोई जिनकी डेट वगैरह चेंज कराई या जो भी कुछ हुआ या बीच में जैसे बारिश पड़ गई तो उनके लिए 27 में ये जो 15वां दिन उन्होंने रिजर्व रखा था 27 तारीख का, ठीक है? आपका यहाँ तक रनिंग हो चुकी है, यानी 21 तारीख पीछे की रनिंग हो चुकी है। आज आपका 22 तारीख को इसको वीडियो को देख रहे हो आप, तो 22 तारीख आज की रनिंग हो जाएगी तो 2 दिन और बचेंगे आपके। तो रनिंग आपके अंतिम पड़ाव पर है और 20 तारीख को एक खास बात ये रही थी देखिए, यदि इन पदों को यदि देखा जाए, इनको देखा जाए कि भैया ये इतने-इतने बुला रहे हैं, टोटल तो ये बैठ रहा है 1,86,800 इन्होंने रनिंग के लिए अप्रोक्सीमेट ये अप्रोक्सीमेट था, अनुमानित के इतने आ जाएंगे। इनके पास भर्ती बोर्ड के पास पूरा डाटा है, तो इन्होंने अनुमानित इतना बताया कि भैया बीपीएससी में इतने पास हो रहे हैं। लेकिन यदि आप एक चीज देखोगे कि भैया जो झांसी था, झांसी झांसी में इसके अनुसार इन्होंने बताया कि भैया 20 तारीख को देखिए यहां तक कि भैया 20 तारीख को इतने पद, ठीक है? 20 तारीख को इतना, फिर 21 को भी इतना, 22 को इतना, 23 को इतना, 24 को इतना, 25 को इतने, है इस तरीके से इन्होंने बताया है। लेकिन आपको पता है कि 20 तारीख को ही ये रनिंग यहां पर खत्म होगी। 20 तारीख को झांसी की रनिंग खत्म होगी, तो यानी कि ये 1 2 3 4 5 5 दिन ये एक्स्ट्रा आ गए इसमें। 5 दिन एक्स्ट्रा आ गए तो मतलब क्या है देखिए, झांसी के 4 दिन का इतना बैठ रहा है, 1050 और इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना 5050, ठीक है? 5050 और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएंगे क्योंकि ये झांसी का खत्म हो गया, ठीक है? तो इसमें ये काउंट कर रखा है, तो हालांकि ये अब आएगा नहीं, झांसी का तो पहले ही फिजिकल हो गया, तो मतलब ये इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, तो 1,66,000 में से 5,000 ये वैसे निकल जाएंगे। तो आप मोटा मोटी 5,000 इसमें से निकाल दोगे, चलो 4,000 भी निकाल दोगे तो भी 1,62,000 है, एक 1,000 और निकाल दोगे तो 1,61,000 बैठेंगे, ठीक है? ये, लेकिन इतने भी नहीं है, एग्जैक्टली इतने भी नहीं है, ये तो अप्रोक्सीमेट था कि इतने लोगों को बुलाया जा रहा है। तो डीवीपीएस मतलब रनिंग के लिए, तो इतने वैसे भी यहाँ पर भी कम हो रहे हैं, ठीक है? और आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें एक्स्ट्रा जो चल रहे हैं 13% तो इसमें वैसे ही एक्स्ट्रा है, 13% तो वैसे ही एक्स्ट्रा है जो बिल्कुल मतलब उसमें है, समान अंक वाले हैं। तो आप ये सोच के देखो कि जिनके समान अंक यानी कि इतनी जो कट ऑफ है, उस पर समान अंक वाले इतने लोग आ गए। तो आप सोच के देखो कि 1 नंबर और बढ़ाएँगे तो उस पर भी कुछ ना कुछ समान अंक वाले रहेंगे। ऐसे ही 1 अंक और देखेंगे तो उस पर भी समान अंक वाले रहेंगे, ठीक है? और 1 अंक बढ़ने पर कितने बाहर निकल जाएँगे क्योंकि समान अंक वाले बहुत ज़्यादा हैं। समान अंक वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब लगभग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बॉर्डर पर है। ये चीज़ आप मान के चलो, ठीक है? तो आपकी जो कट ऑफ है ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये चीज़ मान लो, ठीक है? आप किसी भी तरीके से आप यदि इन चीज़ों को ध्यान से आप नोटिस करोगे सारी चीज़ों को, वैसे भी आपका देखिए समान अंक वाले 13% ऐसे निकल गए। यदि मैं यहाँ पर 1 अंक और आगे बढ़ा दूँ, कुछ समान अंक वाले निकल जाएँगे, कुछ जैसे 215 में मान के चलो, 215 पे कुछ 215 पे समान अंक वाले रहेंगे और कुछ 215 वाले रहेंगे और बहुत से ऐसे भी होंगे कि 214.5 हैं, तो वो बाहर निकल जाएँगे क्योंकि ऐसे यदि मैं 217 कर दूँ, 217 4 नंबर भी बढ़ा दूँ, तो बहुत तो वैसे निकल जाएँगे क्योंकि उनके नंबर कम है और फिर बहुत से इस पे आ जाएँगे कि 217 पे समान अंक पे आ जाएँगे, ठीक है? और समान अंक पे क्या होता है कि सभी को जॉब नहीं मिलती है, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें उनकी देखी जाती है, तब जाके देखा बनता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपका मेरिट ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। आई होप कि मैं आपको जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? बाकी कट ऑफ के ऊपर एक एग्ज़ैक्टली वीडियो मैं काफ़ी बना चुका हूँ, हमारी पुराना वीडियो देख लीजिएगा और मैं ये आपको फिक्स बता दे रहा हूँ कि 10 नंबर से ऊपर, ठीक है? 10 नंबर से ऊपर कभी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है? यहाँ से 10 नंबर से ऊपर कभी कट ऑफ नहीं जाएगी, अभी कुछ दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप ये मान के चलिए कि 15 मार्च से पहले-पहले 15 मार्च से पहले-पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? बल्कि मैं कहूँगा मार्च के पहले सप्ताह में, मार्च के पहले वीक में क्योंकि रिजल्ट तो आपका तैयार है। जिस दिन आपके मतलब रनिंग होती जा रही है भर्ती बोर्ड के पास सारा डाटा होता जा रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें तुरंत रिजल्ट बन जाता है पर डे के हिसाब से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है? मार्च के फर्स्ट फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा, ठीक है? ये मान के चलिए, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए थोड़ी-सी दिक्कतें बनी रहती हैं, हर किसी के मन में रहता है कितना बढ़ जाएगा, डर तो रहता ही है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ 10 नंबर से ऊपर जाएगी ही नहीं किसी भी कीमत पर, ठीक है? चलिए, बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, यहाँ तक आ गए तो चैनल को लाइक और मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाकी आपको भी कोई कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो मैंने कुछ ऐसा ऊँच-नीच बताई हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उस पॉइंट पर भी विचार करके फिर आगे एक और वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है? नमस्कार, जय हिंद।